जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कहते अब इस सरकार को भगवान में नहीं बचा सकता। सवेरे ही 7 बजे गवर्नर साहब के पास चले गए, दर्जी को कोट पैंट करने का ऑर्डर दे दिया। अब जब जो भगवान को चुनौती देता, उसी भगवान ने और प्रदेश के देवी देवताओं ने और प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को बचाया। हम कोई आर्थिक कंगाली के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, हम व्यवस्था को सुचारू करना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं, कभी किसी ने यह सोचा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? जयराम ठाकुर जी, आपने 5 साल में हिमाचल की जनता को क्या दिया? पुलिस भर्ती पेपर लीक होता गया, आप आंखें बंद करके सोए रहे। सबॉर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिकती रही, युवाओं के साथ धोखा होता रहा, आप आंख बंद करके सोते रहे। कोरोना काल में पीपी का घोटाला हुआ, पीपी किट का घोटाला हुआ, आपने डायरेक्टर हटा दिया, मंत्री हटा दिया, आप आंख बंद करके सोते रहे। उद्योग विभाग की हजारों बीघा जगह 1 मीटर के हिसाब से आपने बेच दी, नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। मैं उन सब बातों से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को आपने क्यों नहीं बंद किया, जहां से आप जनता की संपदा को लुटा रहे हैं। देश के नेता कहते हैं कि हम पेंशन भी नहीं दे पा रहे, पे भी नहीं दे पा रहे। जो 1000 गाड़ियों के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या वो पेंशन और पे नहीं दे सकते? दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। एक दिन देख रहा था, मैं दिल्ली में था, नड्डा जी बिलासपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा जी, बड़ी खुशी की बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं। हमें खुशी होती है कि छोटे से प्रदेश से जाकर एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता बनता है। पर दुख उस समय हुआ आपसे, जब आप मंच के माध्यम से कह रहे थे कि सुक्खू जी की तो मती मारी गई है कि टॉयलेट टैक्स लगा दिया गया है। मैं नड्डा जी को कहना चाहूंगा, अपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे एमएलओ को पूरा दिन, जैसे मुकेश जी ने कहा, 24 घंटे टॉयलेट में रखिए और अगले महीने का बिल चेक करिए। आप जैसे नेता के मुंह से यह शोभा नहीं देता था। कुछ पिछले 4 महीने से मेरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। कहिए, हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं 40 साल से राजनीतिक जीवन में है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 गुटों में बटी हुई है, और एक नए सलाहकार उनके मिले हैं जो कांग्रेस पार्टी में भी सलाहकार हुआ करते थे। आजकल नड्डा जी को उन्होंने चापलूस करके जेब में डाल रखा है, और राज्यसभा का भी चुनाव हर्ष महाजन जी जीत कर गए हैं। कहीं ये ना हो कि बीजेपी 28 से घटकर 20 रह जाए और हम 40 से बढ़कर 48 हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ उस समय भी हम कुछ विधायक संपर्क में थे। अब तो जब यहां की भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है, जो गंध था वो चला गया 6, अच्छा हुआ। वो पार्टी का जो उनका हाल चल रहा है, तो 5 गुटों की पार्टी हर जगह अपनी रैली कर रही है।